को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में हाई वोल्टेज मीटिंग का दौर शुरू हो चुका है। आज दोनों ही पार्टियों की दिल्ली में अहम बैठक हुई। सबसे पहले बात कांग्रेस की, जहां कुमारी सैलजा के ताजा बयान ने फिर से पार्टी के भीतर नई टेंशन पैदा कर दी है। दरअसल कुमारी सैलजा ने साफ शब्दों में कहा कि उन्हें विधानसभा चुनाव का टिकट मिलेगा या नहीं, ये आला कमान तय करेगा। इस बयान के साथ उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि वो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है। सुनिए, जब हमारे संवाददाता जैनेन्द्र कुमार ने कुमारी सैलजा से चुनाव लड़ने पर सवाल किया तो उन्होंने क्या कहा। उन्होंने ये भी कहा है कि हाईकमांड अंतिम फैसला करेगा। मैंने भी यही कहा है। तो हम ये माने कि कुमारी सैलजा जी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, फैसला जो भी आलाकमान करेगा? नहीं, देखो, कोई इस तरह की बात नहीं होती। मैंने केवल इच्छा जाहिर की थी। फैसला जब हाईकमान करेगा तभी आगे कार्रवाई होगी। तो कुमारी सैलजा ये बयान इस वजह से जरूरी हो जाता है क्योंकि कल ही हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया ने कहा था कि सांसदों को विधानसभा चुनाव नहीं लड़वाया जाएगा। एक बात यह भी निकलकर सामने आ रही है कि कांग्रेस ऐसे नेताओं को टिकट नहीं देगी जो लगातार 2 बार चुनाव हारे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में भी टेंशन कम नहीं है। आज दिल्ली में बीजेपी की 3 अहम बैठकें हुई, जिनमें से एक बैठक अभी भी चल रही है। पहली बैठक हरियाणा बीजेपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के घर पर हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ गुरुग्राम से सांसद केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत भी शामिल रहे। दूसरी बैठक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर हुई। यहां भी धर्मेंद्र प्रधान और मुख्यमंत्री के साथ राव इंद्रजीत, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी शामिल हुए। और तीसरी बैठक पार्टी दफ्तर में हुई, जो कोर कमेटी की बैठक थी। यह बैठक करीब 6 घंटे तक चली। मैं राव इंद्रजीत सिंह की मौजूदगी पर जोर इस वजह से दे रहा हूं क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह को लेकर बीजेपी के अंदर एक अलग ही चर्चा चल रही है। कहा जा रहा है कि राव इंद्रजीत सिंह अहिरवाल बेल्ट की 10 से ज्यादा सीटों पर अपने समर्थकों के लिए टिकट मांग रहे हैं। इस बेल्ट में गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिले आते हैं। राव इंद्रजीत सिंह की इस डिमांड लिस्ट में उनकी बेटी का नाम भी शामिल है। जहां तक मुझे खबर मिली है उसके मुताबिक 4 से 5 सीटों पर राव इंद्रजीत की मांग मानी जा सकती है। हरियाणा बीजेपी से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें भी सामने आ रही हैं। खबर यह है कि बीजेपी करीब 1 दर्जन विधायकों के टिकट काट सकती है। ये वो विधायक हैं जिनका परफॉर्मेंस सही नहीं है। इस लिस्ट में 2 मंत्रियों के नाम भी शामिल बताए जा रहे हैं। खबर यह भी है कि कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को फिर से टिकट मिल सकता है। और सबसे बड़ी खबर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लेकर है, जो कुरुक्षेत्र की लाडवा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। इस वक्त नायब सिंह सैनी करनाल से विधायक है। ये सीट मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। और इस वक्त दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है। और मुझे पता चला है कि अगले कुछ घंटों में बीजेपी प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की जा सकती है, जिनमें ज्यादातर मौजूदा विधायकों के या मंत्रियों के नाम शामिल हो सकते हैं।